हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सीजीएल की आंसर की आ चुकी है आज मेंस की। तो हम आज एरर के क्वेश्चन करेंगे, आज ही देखेंगे सारे एरर के क्वेश्चन एंड 2-3 पैसेज से रिलेटेड एंड क्लोज टेस्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आज करेंगे। तो ठीक है, चलिए। सो पहला क्वेश्चन इज एम्फोसिस से रिलेटेड। जैसा कि आप जानती हैं एम्फोसिस कि यहाँ पे स्पेलिंग गलत दी हुई है, यहाँ पे एक ही एस आएगा केवल, ये दूसरा एस नहीं आएगा, इसमें स्पेलिंग एरर है। एंड सेकंड वाले में एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, यहाँ पे दोज की गलती है, यहाँ पे दोज नहीं आएगा, हिज और हर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एवरीवन इज सिंगल नाउन है, तो इसके साथ हिज या हर ये रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, ना कि दोज। ठीक है। एंड थर्ड वाला वी हैव सीन दैट मूवी, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा क्योंकि वी इज़ प्लूरल नाउन, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आती है जो कि यहाँ पे हैव बीन आएगा, हैव सीन आएगा, तो यहाँ पे हैज़ की गलती है। ये दिस इज़ द बुक whom I wanted, यहाँ पे whom नहीं आएगा क्योंकि बुक एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ में हम which का यूज़ करते हैं, which या that का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे which या फिर that आएगा, ना कि whom। ठीक। एंड ये वाला क्वेश्चन सी, इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि मैं बताती हूँ। थ्रो अ राउंड अ स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। एक सिचुएशन है कि आप थ्रो अ राउंड स्टोन कर दो, सिंपल थ्रो अ राउंड स्टोन, बट एक सिचुएशन मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आपने एक पत्थर फेंका जिससे रिपल नहीं बनी, और दूसरे ने आपको सजेस्ट किया कि आप थोड़ा और मोर राउंड पत्थर लीजिए, उसको डालिए पानी में जिससे रिपल क्रिएट होंगी, तो यहाँ पे मोर राउंड भी सही होगा आई थिंक। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में फॉर श्योर, ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, तो ये इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आई थिंक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब। दे वर, अरे यार, दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब, तो यहाँ पे मैंने आपको गलत बताया था, मैंने भी गलत ही किया था ये बिफोर, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है कि जो आपको चीज़ पहले क्लिक करती है आपका फोकस वहीं पे जाता है ना, आप टिक कर देते हो, आप आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि आपको रहता है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें बस। जैसे मैंने बिफोर को देखा, मेरे दिमाग में वो सिचुएशन आई कि आप मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी निकल चुकी है, तो मेरे दिमाग में जस्ट क्लिक हुआ कि बिफोर के पहले वाला सेंटेंस होता है जिसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एंड इसके बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मेरे दिमाग में जस्ट ये क्लिक हुआ, बट अभी आंसर देख के मुझे रियलाइज़ हो रहा कि मैंने ब्लंडर कर दिया, क्योंकि इसमें ये तब होता जब इसके साथ एक ये सेंटेंस ये होता, दे गॉट मैरिड, बिकॉज दिस सेंटेंस शोज एन इवेंट। सी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, तो मैं स्टेशन पहुंची, मतलब कि ये इवेंट है, और गाड़ी का निकलना वो भी एक इवेंट है, तो मतलब दोनों इवेंट जब मिलते हैं तो बिफोर से तब ये फॉर्मूला लगेगा, ये स्ट्रक्चर लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैरिड एक वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड। देखो, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दो कंडीशन में आ सकती है। पहला, जब पैसिव हो सेंटेंस, अब पैसिव का तो यहाँ पे कोई सीन नहीं है, देखो ना तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, ना ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया है, तो यहाँ पे पैसिव तो है नहीं। एंड सेकंड होता है वर्ब प्लस ये जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम करे। अब यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है,
ये मैरिड है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है आपका, और इस सेंटेंस का सेंस है कि वो शादीशुदा थे उसके जॉब के क्विट करने से पहले। मैं मतलब दैट सेंटेंस शोज नाउ अ रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप। दे गॉट मैरिड एक इवेंट को शो करता है, ये एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है। जैसे कि आई वॉज मैरिड मतलब मैं शादीशुदा हूँ, और देवर मैरिड मतलब वो शादीशुदा थे। अब हमें हैप्पीली को प्लेस करना है यहाँ पे, हैप्पीली को प्लेस करना है। सिंस हैप्पीली इज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है, तो हम तो एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी बताती है, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताती है ना, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताती है। तो हम इस हैप्पीली को एडजेक्टिव मैरिड से पहले प्लेस करेंगे। मीन्स यहाँ पे होगा मैरिड हैप्पीली, हैप्पीली मैरिड, सॉरी। यहाँ पे होगा they were happily married। तो ये सेंटेंस का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैरिड एडजेक्टिव है, हैप्पीली एडवर्ब है, ठीक है। मतलब वो शादीशुदा थे, उनका रिश्ता अच्छा चल रहा था, वो खुशी खुशी रह रहे थे, ठीक है, उसके जॉब क्विट करने से पहले। तो ये इवेंट शो नहीं कर रहा है, एक रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो मैरिड इज एन एडजेक्टिव ईयर, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी जो मैंने आपको बताया, ये अभी मुझे पता चला, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ इसका सेंस ये है, ना कि वैसे। अगर वहाँ पे दे गॉट होता तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अभी नेक्स्ट ये भी मुझसे गलत हुआ था, मैंने यहाँ पे करा था टर्मिनेट, जो कि गलत आंसर है। तो मैंने देखा इसको ध्यान से, जैसे मैंने पहले बोला कि प्रेशर होता है वहाँ पे, जल्दी जल्दी करना होता है अपने को, फर्स्ट थिंग जो क्लिक करती है वही उसका हम आंसर करके भाग जाते हैं उसका आगे। तो मैंने ये टर्मिनेट किया था, मेरी गलती थी। आप सीख सकते हो कि मैंने यहाँ पे देखा फॉस्टर इंक्लूसिविटी, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है ये। तो मैंने यहाँ पे भी सोचा कि यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगी, सिंस दीज आर कनेक्टेड विथ एंड, ठीक है। तो मैंने इसके हिसाब से यहाँ पे टर्मिनेट इनइक्वालिटी कर दिया, मतलब कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करना एंड इंक्लूसिविटी को फॉस्टर करना ज़्यादा। तो बट ये ऐसा था ही नहीं इसका, वो मैं बताती हूँ यहाँ पे परपेचुएट क्यों आया। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मैं बताती हूँ आपको 2 सेंटेंसेस कैसे हैं, ठीक है। देखो, पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ, यहाँ से ब्रेक होएगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग, शॉर्ट लिख देती हूँ मैं, स्ट्रक्चर दैट दिस एंड, यहाँ तक ये ख़त्म, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ, एंड के बाद फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ, एंड के बाद फिर से इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी। तो यहाँ पे 2 सेंस हैं, मतलब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर दैट परपेचुएट इनइक्वालिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी। मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब अभी लोगों को समझ आ रहा है कि हम इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक इसको स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना। अब स्ट्रक्चर क्या है, दैट परपेचुएट इनइक्वालिटी मीन्स, सी स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे दो तरह से सेंस ले सकते हैं। ये पैसेज है सोशल इश्यूज़ के ऊपर। तो स्ट्रक्चर अगर मेंटली ले तो जैसे कि व्यापक कुरीतियाँ हो गई, कुरीतियाँ समझते हो, एक सेकंड में बताती हूँ आपको।
जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गई, पैट्रियार्की हो गई, एंड जेंडर इनइक्वालिटी हो गई। इन सब चीज़ों को इसने स्ट्रक्चर बोला है, एंड हमें उनको डिसमेंटल करना है, हमें उनको तोड़ना है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इनइक्वालिटी को या फिर इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, उसको भी डिसमेंटल करना है। एंड हमारे को एक इम्पॉर्टेंस ये भी समझ आ रही है कि हमें जो सोसाइटी की सामूहिक ग्रोथ है उसको फॉस्टर करना है, उसको मजबूत बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में डिसमेंटल करने की भी बात हो रही है और फॉस्टर करने की भी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे परपैचुएट आएगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर दैट परपैचुएट इनइक्वालिटी। डिसमेंटल करना है स्ट्रक्चर को जो कि इनइक्वालिटी को व्यापक करती है और मतलब उसको प्रमोट करती है, एंड एट द सेम टाइम उस चीज़ को फॉस्टर करना जो कि हमारी सामूहिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आएगा परपैचुएट। ओके, नेक्स्ट वन इज, इसमें स्टील का कुछ दे रखा है, आपने पढ़ा होगा सारा वो पैसेज। तो हम सीधा टाइटल पे आते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो किसी की भी हो सकती है, बट यहाँ पे स्टील तो आ ही नहीं रहा, तो ये हम हटा देते हैं। मिनरल ओर्स की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे स्टील की बात हो रही है, स्टील से रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ पे, ये भी हटा देते हैं। अब बात करते हैं रिसोर्सेज ऑफ स्टील एंड स्टील इंडस्ट्री। तो रिसोर्सेज ऑफ स्टील की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है स्टील के संसाधन, मतलब रिसोर्सेज क्या है जिससे स्टील प्राप्त होती है हमें। बट यहाँ पे स्टील प्राप्त करने का तो कोई वो नहीं है, बात नहीं है। ये बोल रहा है कि स्टील से हमें और क्या क्या मिल सकता है, मतलब स्टील से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे स्टील इंडस्ट्री के साथ, ये कैंसिल हो गया, स्टील इंडस्ट्री के साथ। अब इंडस्ट्री कुछ बोलेंगे कि इंडस्ट्री के तो बारे में आया ही नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडस्ट्री के बारे में। बट इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि क्या कौन कौन सी चीज़ बनाना, क्या करना हो। बनाना मीन्स इंडस्ट्री, लाइक उसमें क्या बन रहा है वो इंडस्ट्री है। अब इसमें सब काम बता दिया है। स्टील स्टफ और इट कैन शेप वगैरह, इससे एल्यूमिनियम बन सकता है, निकल कॉपर बन सकते हैं, मेटल ये हार्डनेस होती है, अलॉय होती है जो स्टील हार्डनेस देती है। ये शिप, ट्रेन्स वगैरह, ट्रक वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं, पाइपलाइन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, तो ये सब इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क्स हैं। तो इसलिए हम स्टील इंडस्ट्री इसका सही आंसर मानेंगे। नेक्स्ट इज ये, हाँ, इसकी टोन पूछी थी, टोन इस स्टील वाले पैसेज की टोन। तो देखो, क्रिटिकल जैसा कुछ नहीं लग रहा है इसमें मुझे। जजमेंटल कोई जज नहीं कर रहा, सीधा साधा सा स्टील का यूज़ दिया हुआ है, कोई जजमेंट कुछ नहीं है इसमें। आयनिकली कोई व्यंग नहीं है इसमें, कोई पैराडॉक्स नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। तो ये बस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, आपको स्टील के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्टील से ये होता है, स्टील से ये बनता है। या इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पता लगाया है स्टील के बारे में कि इससे ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें बनती हैं। तो द पैसेज इज इंफॉर्मेटिव। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर पूछा है। स्ट्रक्चर भाई, क्लासिफिकेशन, हम एलिमिनेशन का टेक्निक का यूज़ करेंगे बेसिकली इसमें। सो क्लासिफिकेशन, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं करा गया है कि ये आगे ऐसे ऐसे बटेगा, ये आगे ऐसे ऐसे बटेगा, ये ऐसे ऐसे आगे ऐसे क्लासीफाई होगा, कुछ नहीं कर रखा है इसमें ऐसा, तो कैंसिल करो। कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये कारण है, ये प्रभाव है इसका, इसकी वजह से ये है, कुछ नहीं है, सीधा साधा सा है, ये एक ही टोन में चल रहा है पूरा। डेस्क्रिप्टिव, एक मिनट होल्ड पे रखते हैं। सिक्वेंशियल, इसमें ये नहीं कि इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा, कुछ नहीं है। डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस में, डेस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई प्लेस दिया होता है या कोई पर्सनैलिटी दी हुई होती है, मतलब कि कोई पर्सन दिया होता है या फिर कोई थिंग दे दी होती है, मतलब कोई वस्तु दे दी, कोई ऑब्जेक्ट दे दिया होता है, बस उसके बारे में पूरा बताया हुआ होता है कि ये है, कि इससे ये बनेगा, इससे ये होगा, ये ऐसे वर्क करता है, ये है, मतलब उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो ये ही है, ऑब्जेक्ट है ये, स्टील उठा लिया इसने और स्टील के बारे में पूरा बताया है कि स्टील ऐसे ऐसे वर्क करता है, ऐसे ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो द पैसेज इज ऑल अबाउट स्टील
तो ये डिस्क्रिप्टिव है, इसका आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ये हुए हमारे एरर के सारे क्वेश्चन, और हमने पैसेज से टोन स्ट्रक्चर वगैरह भी करे हैं, एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन भी करा था। सो आगे भी करेंगे अपन, कल भी बाकी के क्वेश्चन करेंगे। एंड उसके लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके डाउट सॉल्व हुए हों, अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, आपको आंसर मिलेंगे। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो और मिलती रहे ऐसी। अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और पैसेज वगैरह भी सॉल्व करते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।